दिल्ली में पालम क्षेत्र के उत्तम नगर में हुई आग की घटना कोई सामान्य हादसा नहीं, बल्कि सरकारी सिस्टम की घोर लापरवाही और जीवन के प्रति पूरी तरह से असंवेदनशीलता का खुला मुंह चिढ़ाने वाला प्रमाण है। सुबह 6:40 पर आग लगने की सूचना दी गई, लेकिन दमकल 40-45 मिनट बाद पहुंची। फिर जो हाइड्रोलिक क्रेन यानी लिफ्ट आई वह खुली ही नहीं। लोग ऊपरी मंजिलों पर फंसकर चीखते चिल्लाते रहे, मदद की गुहार लगाते रहे, बच्चे रोते रहे, लेकिन सिस्टम की यह मशीनरी ठंडी पड़ी रही। नतीजा, एक ही परिवार के 9 निर्दोष लोग, जिनमें 3 मासूम बच्चियां शामिल थीं, जिंदा जलकर राख हो गए। सही मायने में कहा जाए तो यह हादसा नहीं, संस्थागत हत्या है। जरा सोचिए, दिल्ली जैसी राजधानी में जहां हर साल आग की घटनाएं आम हैं, जहां लाखों की आबादी घनी बस्तियों और ऊंची इमारतों में रहती है, वहां आग जैसी आपदा के लिए क्या तैयारी है। एक ही एंट्री एग्जिट गेट, ज्वलनशील सामग्री का ढेर, वेंटिलेशन का नामो निशान नहीं, संकरी गलियां और रेस्क्यू उपकरण जो मौके पर पहुंचकर भी नुमाइश का सामान बन जा रहे हैं। हाइड्रोलिक क्रेन 45 मिनट तक नहीं खुला। यह क्या कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी या कोई पुरानी जंग खाई हुई मशीनरी? क्या इन मशीनों के रख रखाव का बजट घोटालों में उड़ा दिया गया, जिसके चलते 9 मासूम लोगों की जान चली गई? बार बार यही कहानी रिपीट हो रही है। पहले उत्तम नगर की झुग्गियों में आग, अब पालम में 4 मंजिला इमारत में। कोई सबक नहीं सीखा, कोई जवाबदेही नहीं, नींद में डूबा, भ्रष्टाचार में लिप्त और जनता की जान को सस्ता समझना, यही सिस्टम की कार्यशैली बन चुकी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आती हैं तो देर से, उपकरण काम नहीं करते, स्टाफ ट्रेंड नहीं है और ऊपर से अधिकारियों की चुप्पी और खामियाजा भुगते दिल्ली की जनता। वार्ड से लेकर पीएमओ तक दुख और संवेदना व्यक्त करने के बयान आते हैं, लेकिन कार्रवाई का कोई आदेश नहीं आता। अब आपको यह मान लेना चाहिए कि दिल्ली का फायर सेफ्टी सिस्टम कागजी शेर है, जिसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास तक नहीं है और न ही कोई गंभीरता। एनओसी देने वाले अधिकारी, बिल्डिंग मालिक और प्रशासन सब मिलकर लोगों को मौत के मुंह में धकेलते हैं। फिर जब लाशें निकलती हैं तो उनकी कीमत लगाकर मुआवजे की घोषणा कर दी जाती है। जांच कमेटी बनती है, कुछ दिन शोर मचता है और फिर सब भूल जाते हैं। अगली बार फिर वही हाइड्रोलिक क्रेन खुलने से मना कर देगी और फिर वही घटना दोहराई जाएगी। सवाल उठता है कि हाइड्रोलिक उपकरणों की नियमित मेंटेनेंस कौन करता है? कौन जिम्मेदार है कि मशीनें मौके पर फेल हो गई? फायर स्टेशन इतने पास होने के बावजूद 45 मिनट की देरी से क्यों पहुंची? क्या कोई जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम है भी या नहीं? क्या अलर्ट सिस्टम ठीक से काम करता है? घनी आबादी वाले इलाकों में बिल्डिंग बायलॉज लागू क्यों नहीं है? एक एंट्री एग्जिट वाली इमारतों की सुरक्षा जांच की व्यवस्था क्या है? बजट कहां गया? दिल्ली सरकार और एमसीडी के पास करोड़ों का फंड है, लेकिन वही पुराने घिसे पीटे उपकरण, स्टाफ का अभाव और ट्रेनिंग के नाम पर कुछ भी नहीं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जनता की जान की कीमत क्या है? बच्चे जलकर मरे, परिवार बर्बाद हो, लेकिन कोई इस्तीफा नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं, सिर्फ शोक के बयान। असंवेदनशीलता चरम पर है। सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा तो दिल्ली हर हफ्ते ऐसी त्रासदी देखती रहेगी। लोग चीखते रहेंगे, क्रेन नहीं खुलेंगे और लाशों की गिनती बढ़ती रहेगी। यह सिस्टम जन विरोधी, जीवन विरोधी बन चुका है। अब बस होना चाहिए। अब जीवन सुरक्षा से जुड़े हर क्षेत्र में नए उपकरण, सख्त नियम, तत्काल जवाबदेही तय होनी चाहिए, या फिर यह स्पष्ट रूप से मान लिया जाए कि दिल्ली वासियों की जान इस व्यवस्था के लिए सिर्फ एक आंकड़े हैं। उनके दुख, दर्द और लाचारी से सरकार और तंत्र में बैठे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। यह घटना सिर्फ पालम, उत्तम नगर की नहीं, पूरे सिस्टम की नाकामी की चीख है। अगर अभी भी नहीं जागे तो कल किसी और के घर के सामने भी यही हाइड्रोलिक क्रेन खुलने से इनकार कर देगी और फिर कोई नहीं बचेगा। फिर मुआवजे की घोषणा होगी, संवेदनाएं व्यक्त की जाएंगी, हेडलाइन बनेंगे और फिर जिम्मेदार लोग भ्रष्टाचार और लापरवाही की चादर ओढ़कर सो जाएंगे और जिनकी संपत्तियां और परिवारजन जलकर मर जाएंगे, वे आग के उस धुएं से आती हुई चीख को आजीवन अपने सीने में दबाए घूमते रहेंगे।